हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में इस समय प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट और लॉस में हमने आप लोगों को 4 वीडियो इसके पहले अपलोड कर दी गई है। आज ये 5वीं वीडियो है और हमने 4 वीडियो में बताया आप लोगों को कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आज जो प्रश्न कराए जाएंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, तो हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप के, और उन क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है उस तरफ हम आज चलेंगे। आइए हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस प्रश्न को करने से पहले हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रश्न में कह क्या रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि जो लाभ मिला है वह क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम कि 10 रुपए है, तो उस पर जो लाभ मिला है वो भी 10% है। मान लेते हैं हम जैसे किसी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो और उसका जो लाभ मिला है वो भी 10% है। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो उन प्रश्नों को करने का एक दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या तरीका है, जब इस टाइप का प्रश्न दिया हो तो जो ये ऊपर मान दिया गया है 96 रुपए में बेचा गया, जो विक्रय मूल्य का मान दिया गया है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो वो 2 भाग ऐसे होने चाहिए जिनको घटाने पे 10 हो और गुणा करने पे जितना विक्रय मूल्य का मान दिया गया हो वो होना चाहिए। उनको घटाने पे 10 हो और उनको गुणा करने पे जितना विक्रय मूल्य का मान दिया गया हो वही होगा। तो इस प्रश्न में घटाने से मतलब है कि जब लाभ होगा तो घटाया जाएगा और जब हानि होगा तो जोड़ा जाएगा। हानि का मतलब है कि जैसे इस प्रश्न में दे दिया गया होता कि प्राप्त लाभ का हानि का प्रतिशत संख्या में उसके क्रय मूल्य के बराबर, तो हानि, तो इसका मतलब ये है कि 2 भागों ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया जाए कि जब उसको जोड़ा जाए, जब हानि हो रही है तो जब उसको जोड़ा जाए तो 10 प्राप्त हो और गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त हो, तो जिनको गुणा करने पे ये संख्या मिल जाए। अब इस प्रश्न में हम आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लाभ, लाभ का मतलब क्या होगा, ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है जिनको घटाने पे 10 मिले और गुणा करने पे 96 मिले। तो ऐसी 2 संख्या आपको 16 और 6 मिलेंगी, 16 और 6 मिलेंगी, जिनको घटाने पे 10 आएगा और गुणा करने पे 96 आएगा। बस अब इन दोनों में से जो छोटी वाली संख्या रहेगी, इन दोनों में से जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो लिख के उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इस प्रश्न का वही आंसर हो जाएगा। जो छोटी वाली संख्या रहेगी उसी में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्या आंसर हो जाएगी। एक हम इसी में दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 96 की जगह अगर हम यहां पे 39 कर दे तो फिर से वही तरीका, 39 को 2 ऐसे भागों में तोड़ा जाए जिसको घटाने पे 10 प्राप्त हो और गुणा करने पे 39 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्या, एक 13 और एक 3, तो 13 माइनस 3 कितना मिलेगा, 10। तो फिर से वही छोटी वाली संख्या को हम ले लेंगे और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30। अगर हम 30, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30। अगर इस प्रश्न में 30% का लाभ हो रहा है तो 30 का 30% हम जब निकालेंगे
तो एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, कितना बचा 9। तो 30 और 9 39 हो गया। तो बस का क्रय मूल्य कहाँ होगा 39। तो बस हमें इतना ही करना है, जब क्रय मूल्य पूछा था तो छोटी वाली संख्या लेके उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी वाली संख्या क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 13 और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 39 रुपए है तो यहाँ पे 130 कैसे क्रय मूल्य हो सकता है। तो इसलिए बड़ी वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं और छोटी वाली संख्या को लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आगे इसको पढ़ते हैं एक बार। एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु खरीदी थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इस प्रश्न में हानि लिखा है, हमने बताया था जब लाभ होगा तो ऐसी दो संख्या जो ढूंढी जाएंगी जिनको घटाने पे 10 प्राप्त हो, और जब हानि होगा तो ऐसी दो संख्या ढूंढी जाएंगी जिनको जोड़ने पे 10 प्राप्त हो। तो 21 को ऐसे दो भागों में जोड़ा जाए जिनको गुणा करने पे हमें 10 हमको गुणा करने पे 21 मिले और जोड़ने पर 10 मिले। तो ऐसी दो संख्या 7 और 3 हो गए। तो इस प्रश्न में वही फिर से हम 7 और 3 दोनों लेंगे और दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, ये 30 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दो आंसर होंगे, 70 या 30, दोनों आंसर हो सकते हैं। हमने क्या बोला कि जब हानि होगी तो उन दो जो संख्या दी गई होगी उनको ऐसे दो भागों में तोड़ा जाएगा जिससे वो जिनको जोड़ने पर 10 मिले और गुणा करने पर कितना मिले 21 मिले। तो 7 और 3 वो दो संख्या होगी और दोनों को अलग अलग लेके हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आंसर आ गया 70, एक आंसर आ गया 30। दोनों आंसर सही होंगे। इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है कि दोनों आंसर सही कैसे होंगे, तो हम 70 वाला ले लेते हैं पहले। अब इसमें बोला अगर वस्तु का क्रय मूल्य 70 है तो अगर वस्तु 70% का लॉस होगा, 70% का लॉस होगा तो हम 70% जब निकालेंगे तो एक जीरो यहां से कट गया, यहां से क्या आ गया 49। जब हम 70 में से 49 घटाएंगे तो यहां से 21 आ जाएगा। अब वहीं पे जब 30 लेंगे तो 30 का 30% निकालेंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर दिया हुआ है तो 30% जब निकालेंगे तो एक जीरो यहां से कट गया, 3 त्रिका 9, तो 30 में से 9 जब जाएगा तो 21 यहां से बचेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि दोनों आंसर क्यों सही होंगे और उस वाले में क्वेश्चन के एक आंसर क्यों सही हो रहा था, वो भी कम वाला, क्योंकि जब क्रय मूल्य कम होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे 16 और 6 था जिसको 96 आया, जब क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें आंसर आया था 60, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 60 है तो उसको जब लाभ मिलेगा तो 96 ही होगा। लेकिन अगर 160 हो जाएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो अगर उस पर लाभ मिल रहा है तो उसका विक्रय मूल्य अधिक ही होगा, 160 से कम नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ये मान छोड़ दिया जाता है और इस मान को ले लिया जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। आप लोग के पास अगर कोई बुक हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले हम आप लोग को एक करंट का क्वेश्चन पूछते हैं। मत कर फॉरवर्ड अभियान, ये अभियान टीवी पर हमको लगता है डेली आता होगा। ये ऐड मत कर फॉरवर्ड अभियान, आप लोग को बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ये मत कर फॉरवर्ड अभियान एक ऐप के द्वारा चलाया जा रहा है, जो टीवी पे जब ऐड आता है तो उसका ऐड जरूर देते हैं। तो आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बताते रहे। यह ऐप का नाम है टिकटॉक। यह ऐप शायद आप लोगों में से सभी के फोन में इंस्टॉल होगा। आप लोग को अगर नहीं पता था तो आप लोग नोट कर भी कर सकते हैं। मत कर फॉरवर्ड अभियान इस समय टिकटॉक के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके इस अभियान को प्रमोट कर रहे हैं।
चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? आइए हम पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम जो वस्तु की संख्या है, 5 रुपए में यहाँ कितनी वस्तु बेची जा रही थी? 6। और यहाँ पे 6 रुपए में कितनी वस्तु बेची जा रही थी? 5। इन वस्तुओं की संख्या को हम बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे किया जाएगा? 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है, ये क्या है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। एसपी क्या है? 6 रुपए में 5 वस्तु। अब ये वस्तु बराबर कैसे किया जाएगा? अगर इस ऊपर वाले में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 25 रुपए। ये आ जाएगा यहाँ पे सीपी क्या आ जाएगा? 25 रुपए में 6 बटे 30 वस्तु। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 36 रुपए में 30 वस्तु। अब वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई तो आप समझेंगे कि अब क्या बोल रहा है इसमें? 25 रुपए में 30 वस्तु खरीद रहा है और 36 रुपए में 30 वस्तु बेच रहा है, यानी कि सीपी जो है 25 है और एसपी क्या है? 36। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? लाभ क्या होगा? अगर वो 25 रुपए में खरीद रहा है तो 36 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जो सीपी होता है, जो क्रय मूल्य होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं 25, और उसके बाद जितने का अंतर होगा 25 में और 36 में कितने का अंतर है? 11 का। तो 11 रुपए जो है लाभ मिलेगा। तो अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और 11 गुणे 4 यहां से आ जाएगा 44%। तो जब उस वस्तु को बेचा जाएगा तो विक्रेता को कितने % का लाभ होगा? 44% का। आप लोग प्रश्न को देखिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। राम 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से वही मेथड कि हम पहले वस्तु को बराबर करेंगे। तो सीपी क्या दिया है? सीपी यानी क्रय मूल्य क्या दिया है? 25 रुपए में 20 कलम खरीदता है। और एसपी क्या दिया है? 18 रुपए में कितने कलम खरीदता है? 15 कलम खरीदता है। तो हमें अगर वस्तु को बराबर करना है, 20 और 15 दिया, तो हम अगर इस वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 या 60, और इसमें 4 से कर लेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा? सीपी, नया सीपी क्या हो जाएगा? 25 या 75 रुपए में 60 कलम और एसपी क्या हो जाएगा? 18 चौके 72 रुपए में 60 कलम, यानी कि 75 रुपए में वो 60 कलम खरीद रहा है और 72 रुपए में 60 कलम बेच रहा है। तो इस प्रश्न में विक्रेता को क्या हो रहा है? राम को क्या हानि हो रही है? क्योंकि वो 75 में खरीद रहा है और 72 में बेच रहा है, तो हानि हो रही है उसको। तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा हमें। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, क्रय मूल्य ये दिया था तो ये नीचे 75, और कितने की हानि हो रही थी? ये 75 है, ये 72 है, तो 3 रुपए की हानि हो रही थी। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100 से 3 बटे
75 गुणे 100। फिर यहां से हम इसको निकालेंगे तो ये 25 3 हो जाएगा और ये 4, उसके बाद ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4%। हमने इसको 25 से काटा तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, उसके बाद 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 4%। यानी कि राम को पेन बेचने में कितने प्रतिशत की हानि हुई? 4% हानि हुई। आप लोग प्रश्न उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक कर सकते हैं, तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा आप लोग भी हमारी मदद कीजिए और करवाते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।